TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के कई क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी संख्या है और 73% अवैध घुसपैठियों के पास मुंबई की वोटर सूची में नाम है, यानी वोटर आईडी तक बन चुकी है। यह ऑपरेशन मैंग्रोव नामक मॉड्यूल एक संरचित नेटवर्क की तरह इशारा करता है, जहां बांग्लादेश से आए लोग दस्तावेज बनवाकर राजनीतिक रूप से हिस्सा लेने की क्षमता तक हासिल कर लेते हैं। दस्तावेज और नकली पहचान का नेटवर्क मुंबई में फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाला एक सीधा रेट कोड बेस्ड नेटवर्क सक्रिय है। आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी सहित पहचान सेट लगभग 25,000 में तैयार हो जाता है। अलग अलग दस्तावेजों का विशिष्ट मूल्य भी खुलासा हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र, डोमिसाइल आदि। इस नेटवर्क में दस्तावेज बनाने के तरीकों में शामिल है किसी और के दस्तावेज में फोटो, नाम बदलना, ऐसे दस्तावेज जिनकी सत्यता की जांच नहीं होती, अन्य नकली पहचान पत्र तैयार करना, ये सब मिलकर अवैध व्यक्ति को वैध दिखाने वाला पहचान दिलाते हैं। TISS और अन्य सर्वे रिपोर्टों का दावा है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों और लोकसभा क्षेत्र में अवैध घुसपैठियों की संख्या इतनी है कि वे चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। इन बस्तियों में जनसंख्या में बदलाव और स्थानीय संसाधनों पर दबाव, जैसे सरकारी सेवाओं पर बोझ, सांप्रदायिक तनाव और असुरक्षा के मुद्दे भी सामने आए हैं। ऐसे मॉड्यूल और रैकेट पर राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां जैसे दिल्ली पुलिस, ED आदि लगातार छापेमारी, पहचान सत्यापन और डिपोर्टेशन अभियान चला रही है। भारत सरकार ने बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की नागरिकता सत्यापित करने को कहा है, ताकि उन्हें वापस भेजा जा सके। ऑपरेशन मैंग्रोव केवल एक घुसपैठ मामला नहीं है, बल्कि एक पैदल होता चक्र है। अवैध प्रवेश से लेकर नौकरी, पहचान दस्तावेज, वोटर कार्ड और राजनीतिक प्रभाव तक, यह चक्र बड़े पैमाने पर नकली दस्तावेजों, नेटवर्क आधारित एजेंट्स और स्थानीय गठजोड़ के माध्यम से काम कर रहा है, जिससे नागरिकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ भारत के लिए एक गंभीर और बहुआयामी समस्या बनती जा रही है। इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखा जाए तो इसकी गंभीरता स्पष्ट होती है। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की बड़ी संख्या विशेषकर पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बढ़ रही है। इससे स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, पानी, बिजली, आवास और सरकारी सेवाओं पर बोझ बढ़ता है, जिससे स्थानीय नागरिकों की जीवन गुणवत्ता प्रभावित होती है। छोटे शहरों और कस्बों में घुसपैठियों की संख्या बढ़ने से भी भीड़भाड़, सड़क जाम और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। जैसे ऑपरेशन मैंग्रोव और अन्य सर्वेक्षणों में खुलासा हुआ है कि कुछ क्षेत्रों में अवैध घुसपैठियों की संख्या इतनी है कि वे मतदाताओं की संख्या और चुनाव परिणामों पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा सांप्रदायिक तनाव और स्थानीय अवैध समूहों के बीच टकराव बढ़ सकता है, जिससे सामाजिक अस्थिरता पैदा होती है। बांग्लादेशी घुसपैठ केवल आर्थिक या सामाजिक चुनौती नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती है। अवैध प्रवासी कभी कभी आतंकवाद, तस्करी और अपराध नेटवर्क के माध्यम से देश की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। सीमाओं की कमजोर निगरानी और पहचान दस्तावेजों की फर्जी प्रक्रियाएं इस खतरे को और बढ़ाती हैं। अवैध प्रवासियों के कारण स्थानीय श्रम बाजार पर दबाव बढ़ता है। ये लोग अक्सर कम वेतन पर काम करते हैं, जिससे स्थानीय मजदूरों की नौकरियों में कमी और मजदूरी पर असर पड़ता है। इसके अलावा अवैध व्यापार, नकली दस्तावेज और भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका रहती है। घुसपैठ को रोकना, अवैध दस्तावेजों की पहचान करना और वास्तविक नागरिकता सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। जैसे ऑपरेशन मैंग्रोव में देखा गया, पूरे नेटवर्क को ट्रैक करना और नागरिकता सत्यापन करना जटिल और समय साध्य प्रक्रिया है। बांग्लादेशी घुसपैठ भारत के लिए एक बहुआयामी समस्या बन चुकी है। यह न केवल संसाधनों और रोजगार पर दबाव डालती है, बल्कि सामाजिक, सांप्रदायिक तनाव, सुरक्षा जोखिम और राजनीतिक असंतुलन भी पैदा कर सकती है। इसे नियंत्रित करने के लिए सटीक नीति, कड़ी सीमाई निगरानी, पहचान दस्तावेजों की सख्त जांच और अवैध प्रवासियों की सही पहचान आवश्यक है। यदि समय रहते प्रभावी कदम न उठाए गए तो यह समस्या भविष्य में और गहरी और जटिल हो सकती है।